हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी है ऐसी कि एक स्कूल ने अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक पिकनिक का आयोजन किया। तो एक बस बुलाई गई, उस बस के अंदर सारे बच्चों को बिठाया गया। अब उस बस का जो ड्राइवर था, क्योंकि रास्ते के अंदर उस बस को एक सुरंग से होकर गुजरना था, तो इस बार की तरह भी बस ड्राइवर ने बस रवाना की और सुरंग के पास में लिखा हुआ था 5 मीटर ऊंचाई। और मज़े की बात यह है कि वो जो बस थी उसकी भी हाइट 5 मीटर ही थी। क्योंकि ड्राइवर हमेशा उस रूट से आता जाता था, इसलिए उसे पता था कि बस है वो बिना किसी रुकावट के यहाँ से गुजर जाएगी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो बस थी वो अंदर जाकर फंस गई। बच्चे सारे भयभीत हो गए, आखिर क्या किया जाए। किसी ने कहा कि कार से इसको पीछे खिंचवाते हैं, तो कार से कोशिश की गई लेकिन रगड़ से रस्सी टूट गई। किसी ने कहा शायद रोड है इस बार पक्की हो गई ना, इसीलिए इसके अंदर जो है बस फंस के, वरना ऐसा नहीं होता। किसी ने कहा चलो क्रेन बुला लेते हैं, शायद इससे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, शायद इससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में उस बस से एक बच्चा बाहर निकला जिसकी उम्र थी मात्र 5 साल। और उस बच्चे ने कहा क्यों ना इसके टायर की हवा निकाल दी जाए या कम कर दी जाए। सारे उस बच्चे की सलाह को मानने के लिए मजबूर थे। अब क्या करते, सब कुछ तो कर चुके थे वो लोग। आखिर उन्होंने उस बस के जो टायर थे उसकी हवा जो थी उसको कम की, और इस बार जो बस थी वो बिल्कुल सावधानी से निकल गई। ये पता है कहानी क्या शिक्षा देती है? ये कहानी यही शिक्षा देती है कि घमंड, अहंकार, स्वार्थ, ये सारी चीज़ें हम लोगों में कितनी भरी हुई है ना। इस हवा की तरह अगर ये सारी चीज़ें भी हम अपने अंदर से निकाल दें ना, तो इस सुरंग के अंदर से जैसे वो बस निकल गई ना, वैसे ही इस दुनिया रूपी सुरंग से हमारे जीवन है वो अच्छे से निकल जाएगा, बिना किसी चिंता और भय के। और दूसरी बात ये कि दुनिया में सलाह जो है ना एक ऐसी चीज़ है, वो कभी छोटी या बड़ी नहीं होती है। हमें हर हाल में हर व्यक्ति की सलाह को मानना चाहिए। क्या पता एक सलाह आपकी पूरी की पूरी जीवन है उसको परिवर्तित करके रख दे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।